अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप लोगों को? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरी लास्ट वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसे ही मुझे अपने एक कज़न की कहानी याद आई, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। ये बात आज से 2010 की है। मेरा कज़न अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने गया हुआ था। जब वो शाम को अपने घर लौटा तो करीब 7 से 8 बजे का टाइम था जब वो अपने घर आया। जब वो घर आया तो उसकी अम्मी ने कहा कि आओ खाना खा लो। वो घर वालों के साथ बैठा, उसने खाना खाया। फिर आधे घंटे बाद वो बाहर गया वॉक करने के लिए। कुछ देर उसने वॉक की। जहाँ वो रहता था उसके इर्द गिर्द, घर के इर्द गिर्द जो था पहाड़ी इलाका था। वॉक करके जब वो घर आया तो उसकी अम्मी ने उसको कहा कि हम लोग मार्केट जा रहे हैं, अगर तुम चलना चाहो तो चल सकते हो हमारे साथ। तो उसने जवाब दिया कि नहीं, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं घर पे ही रहूँगा, मैं मूवी लगा के बैठ जाता हूँ, आप लोग मार्केट से हो आए। उसकी अम्मी ने कहा सोच लो, अगर जाना चाहते हो तो आ जाओ, हमने कुछ चीज़ें लेनी हैं मार्केट से, वो लेकर आ जाएंगे। लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा कि नहीं, मैं घर बैठ कर ही मूवी देखूँगा, आप लोग हो आए मार्केट से। उसकी अम्मी ने जवाब दिया अच्छा ठीक है, तो मूवी देखो, हम लोग होके आते हैं मार्केट से, बस उठ के दरवाज़ा बंद कर लो। लेकिन उसने कहा कि नहीं, आप लोग दरवाज़ा बाहर से जो मेन गेट है वो लॉक करके चले जाए। उसकी अम्मी ने कहा ठीक है, मैं लॉक कर देती, तुमने कहीं जाना तो नहीं? तो उसने कहा नहीं, मैं मूवी देख रहा हूँ, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, तो आप लोग दरवाज़ा मेन गेट जो है बाहर से लॉक करके चले जाएँ। उसकी अम्मी ने बाहर से गेट लॉक किया और वो चले गए। करीब रात के 10 बजे का टाइम था जब वो घर से गए। अब नवीद जो मेरा कज़न है वो बैठकर मूवी देख रहा था। वो समझा कि मेरी आंटी जो है वो ऊपर वाले पोर्शन में अभी हैं मौजूद, क्योंकि उस घर के 2 पोर्शन थे, तो ऊपर वाले पोर्शन में उसकी आंटी रहती थी। लेकिन वो आंटी मेरे घर आई हुई थी। अब उसको ये बात मालूम नहीं थी। वो समझा कि आंटी जो है ऊपर वाले पोर्शन में है। अब वो मूवी देख रहा था तो करीब आधे घंटे बाद उसको ऊपर से आवाज़ आई कि नवीद ऊपर आओ, खाना खा लो। उसने आवाज़ बंद की टीवी की, तो एक बार फिर से उसने पूछा आंटी क्या कह रही हैं आप, दोबारा बोलिएगा। तो उसको फिर से आवाज़ आई सीढ़ियों से कि नवीद ऊपर आ जाओ, खाना खा लो। नवीद ने जवाब दिया कि नहीं, आप खाएं, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने खाना खाया है, मैं कुछ देर बाद खाऊंगा। उसके बाद दोबारा आवाज़ नहीं आई। नवीद ने आवाज़ ऊंची की टीवी की और वो फिर से मूवी देखने लगा। करीब 15 मिनट गुजरे ही थे कि उसको फिर से आवाज़ आई, नवीद आकर खाना खा लो, खाना ठंडा हो जाएगा। वो बेड से उठा, दरवाजे से बाहर निकला तो उसने सीढ़ियों की तरफ देखा। जब उसने सीढ़ियों की तरफ देखा तो उसको कोई नहीं नजर आया। उसने कहा जी आंटी, कहाँ हैं आप? तो उसको फिर से आवाज़ आई कि ऊपर आ जाओ, खाना खा लो, खाना ठंडा हो जाएगा। अब जब उसने सीढ़ियों की तरफ देखा तो उसको बहुत अंधेरा नज़र आया सीढ़ियों पर। खैर वो चलकर थोड़ा सा आगे हुआ। अब उसकी नज़र सीढ़ियों पर ही थी। जब वो चलकर थोड़ा आगे हुआ तो उसको एक साया ऊपर जाते हुए नज़र आया। तो उसने फिर से आवाज़ दी आंटी लाइट तो ऑन करें, लाइट क्यों बंद की हुई है? आंटी की आदत थी अक्सर वो लाइट्स बंद रखती थी अपने घर की, अपने ऊपर वाले पोर्शन की, हर कमरे की, हर जगह की लाइट बंद होती थी। एक छोटा सा बल्ब जो है वो ऑन होता था। खैर वो सीढ़ियाँ चढ़ा, जैसे ही ऊपर गया तो उसको एक साया अंदर की तरफ जाते हुए नज़र आया। बहरहाल वो समझा कि आंटी है, शायद ऊपर चली गई है किचन में। ये चलते चलते ऊपर चला गया। जैसे ही ये ऊपर गया तो इसने देखा हर जगह पर अंधेरा है और सब दरवाजे बंद हैं, क्योंकि ऊपर वाली आंटी के पोर्शन में
4 कमरे हुआ करते थे और 5वां कमरा किचन के साथ था। जब उसने देखा सब दरवाजे बंद हैं तो वो किचन की तरफ गया। जब वो किचन की तरफ जैसे ही मुड़ा तो उसको फिर से वही साया नज़र आया किचन की तरफ जाते हुए। जब उसने आवाज़ दी कि आंटी लाइट्स क्यों बंद की हुई हैं आपने, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बहुत अंधेरा है, लेकिन जवाब ना आया। वो जैसे ही किचन की तरफ मुड़ा उसने देखा कि किचन का दरवाज़ा जो है आधा खुला हुआ है। वो किचन की तरफ जैसे ही गया उसने दरवाज़ा खोला। जब किचन का दरवाज़ा खोला तो किचन में कोई नहीं था, बहुत अंधेरा था और उसको किचन के एक कोने में एक काला साया खड़ा हुआ नज़र आया। अब जब उसने वो देखा साया तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसको समझ ना आई कि मैं क्या करूं। अब वो खड़ा हुआ उसको साए को देख रहा था और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे हिलूँ यहाँ से, क्योंकि उससे हिला भी नहीं जा रहा था। एकदम से उसके पीछे जो कमरा था उसका दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद हुआ। उसकी आवाज़ इतनी थी कि वो वहाँ से भागा, सीढ़ियों से उतरा और भागते हुए बाहर चला गया। जब वो मेन गेट तक पहुँचा, जब गेट उसने खोला तो गेट नहीं खुल पा रहा था, क्योंकि उसकी अम्मी उस गेट को लॉक करके जा चुकी थी। उसने दरवाजे से छलांग मारी और सीधा बाहर चला गया। उनके घर के साथ होटल जुड़ा हुआ था, वो उस होटल में चला गया। जब वो पहुंचा होटल के बाहर तो वहाँ पर एक चौकीदार बैठा हुआ था। चौकीदार ने इसको जैसे ही देखा तो नवीद पसीने से भरा हुआ था, पाँव में जूतियाँ भी नहीं थी, नंगे पाँव भागा हुआ घर से अपने। चौकीदार ने इसको पकड़ा और इससे पूछा कि क्या हुआ, तो इसने जवाब नहीं दिया, चुप रहा, लेकिन इसका सांस फूला हुआ था। जब चौकीदार ने इसको देखा कि कोई बात तो है कि ये पसीने से भरा हुआ है और भागता हुआ आया है, वो समझा कि इसके घर चोर आ गए हैं। उसने इसको पकड़ा और कहा कि इधर बैठो मेरी कुर्सी पर। वो अंदर गया भागते हुए, होटल से पानी का गिलास लेकर आया और इसको पानी का गिलास दिया। जब इसको पानी पिलाया तो 10 मिनट के बाद उसने पूछा कि नवीद क्या हुआ। नवीद जवाब नहीं दे पा रहा था। वो बता नहीं पा रहा था कि मैंने क्या देखा अपने घर पे। चौकीदार ने इससे पूछा कि क्या तुमने चोरों को देखा है, तो नवीद ने पूरी कहानी बताई कि मेरे साथ क्या हुआ है। अब चौकीदार परेशान था और वो सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा कि आओ मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ। तो इसने कहा कि नहीं, मेरी अम्मी दरवाज़ा लॉक करके चली गई हैं, घर पर कोई भी नहीं है। तो चौकीदार ने नवीद को कहा कि ठीक है, तो मेरे पास बैठे रहो, जब तक तुम्हारे घर वाले वापस नहीं आते तुम यहीं पर रहो मेरे साथ। बहरहाल वो बैठा रहा। 12 बज गए तो 12 बजे उसके घर वाले वापस आए। जैसे ही घर वाले उसके वापस आए तो उन्होंने देखा कि नवीद बाहर चौकीदार के साथ बैठा है। घर वालों ने गाड़ी रोकी। अब उसके अब्बू बाहर निकले गाड़ी से, उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो उसने जवाब नहीं दिया। चौकीदार ने उसके अब्बू को पकड़ा और वो साइड पर ले गए। उन्होंने उसको कहा कि ये सब हुआ है इसके साथ, ये भागता हुआ आया है, ना इसके पाँव में जूती है और ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, आपके घर में कुछ है। तो उसके अब्बू भी परेशान हो गए। उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता, मैंने तो आज तक ऐसा कभी महसूस नहीं किया। तो चौकीदार ने कहा कि ऐसे आपको अकेले बच्चे को छोड़ना नहीं चाहिए था घर पे। बहरहाल आप अपने बेटे को ले जाएं घर पे। बस वो अपने बेटे को पकड़ के गाड़ी में बिठा के अपने घर ले गए। जब वो घर गए तो उसने अपनी अम्मी अब्बू को सारी कहानी बताई। उसके अब्बू और अम्मी ऊपर वाले पोर्शन में गए। जब जाकर देखा तो सब कुछ लॉक था, सिर्फ किचन का दरवाज़ा खुला हुआ था। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि कभी अपने घर में अकेले ना रहिएगा, ख़ास करके अगर आपको महसूस हो कि आपके घर पे कुछ है। अगली कहानी के साथ हाजिर होगा।
लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर मत चलिएगा। शुक्रिया।